दोस्तों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भारत ITI जॉब में मैं आकाश कुमार देश के सभी इंजीनियरों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे। देखिए इलेक्ट्रिशियन का मैं सेमेस्टर 1 सॉरी मॉडल नंबर 5 तक का क्लियर करवा चुका था आप लोग का। तो मॉडल आज 6 का आज हम लोग बात करेंगे AC सर्किट पे। ठीक है, तो धैर्यपूर्वक पूरा वीडियो वॉच कीजिए और पढ़िए और समझिए। ठीक है, कोई भी कमेंट है तो आप लोग अपना जवाब दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सस्पेंटेंस, इकाई क्या है। सस्पेंटेंस की इकाई क्या है, ठीक ना। यहाँ पे बोला सस्पेंटेंस की इकाई क्या है। ठीक है, महो ओम हेनरी फैराडे। क्या होगा सस्पेंटेंस की इकाई क्या होता है, आप लोग को भी पता होगा, महो होता है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोग का क्या बोल रहा है कि प्रेरक तत्व कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा जो 240 वोल्ट पर 5 एम्पीयर धारा लेता है और 50 शटर आपूर्ति 0.8 शक्ति मतलब पावर शक्ति गुणांक जो होता है पर फैक्टर है, तो क्या होगा इसका गुणांक है। तो यहाँ पे कितना ओम होगा, ठीक ना पूछ रहा है। तो 48 ओम या 42.5 ओम या 38.4 ओम या 26.6 ओम। ठीक है, तो मैं SW में आप लोग को मैं ये देता हूँ। ठीक है, ये आप लोग हमें जवाब दीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर AC श्रेणी परिपथ में 4 नंबर पूरा हम थोड़ा जूम कर देते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया AC श्रेणी परिपथ में, श्रेणी बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सीरीज में मतलब सीरीज परिपथ है मतलब सर्किट में अनुनाद आवृत्ति FR को कैसे बढ़ाया जाता है। ठीक है, अनुनाद फ्रीक्वेंसी को कैसे बढ़ाया जाता है पूछ रहा है। ठीक ना, तो प्रेरक तत्व का मान में वृद्धि या संधारित मान में कमी या संधारिता में वृद्धि या प्रतिरोध मान में वृद्धि, बताइए। इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, इंक्रीजिंग द कैपेसिटेंस वैल्यू या रिड्यूसिंग द कैपेसिटेंस वैल्यू या इंक्रीजिंग द इंडक्टेंस वैल्यू। 3 का हमें जवाब चाहिए, क्या होगा 3 के, इसका क्या होगा संधारिता मान में कमी, ये भी आपका राइट आंसर है। ठीक है, और 4 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप लोग से। एक कला मतलब कि सिंगल फेज रिएक्टर पावर PR को निकालने के लिए क्या सूत्र है, इसका सूत्र बताइए। यदि लाइन वोल्टेज VL और लाइन करंट IL है तो क्या होगा बताइए। आपका दिया गया PR = VL IL या PR 3 VL IL cos phi या PR √3 VI IL sin phi या PR √3 VL IL cos phi, बताइए। इसका हमें जवाब चाहिए। ठीक है, इसका जवाब हमें दीजिए। इसका भी मैं SW में मैं आप लोग को देता हूँ, ये भी क्वेश्चन बेहतरीन है। ठीक है, ये हमें बताइएगा आप लोग। यहाँ पे क्वेश्चन 5 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि 3 कला मतलब 3 फेज मतलब 3 फेज जो है प्रणाली में मतलब सिस्टम में शक्ति गुणांक मतलब पावर फैक्टर 0.5 पश्चगामी से नीचे होने का मुख्य कारण क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन है आप लोग का, ये देख लीजिए क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लीजिए पहले और ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे, वोल्टेज के उतार चढ़ाव के कारण ड्यू टू फ्लक्चुएशंस ऑफ वोल्टेज, ठीक है, या टर्न ऑफ ड्यू टू रेजिस्टिव लोड या प्रतिरोधक भार के कारण असली शक्ति या रिएक्टिव पावर ड्यू टू मोर इंडक्टिव लोड, ठीक ना, अधिक प्रेरण भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति या रिएक्टिव पावर ड्यू टू मोर द कैपेसिटिव लोड मतलब अधिक धारिता भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो हमें जवाब चाहिए इसका, बताइए। 5 का यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन ये है 3 कला प्रणाली में शक्ति गुणांक 0.5 पश्चगामी से नीचे होने मुख्य कारण क्या है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे है, तो इसका क्या होगा, इसका C होगा, अधिक प्रेरण भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति, रिएक्टिव पावर ड्यू टू मोर इंडक्टिव लोड। ठीक, और 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आप लोग का
व्हाट इज द करेंट इज इन न्यूट्रल कंडक्टर इन 3 फेज अनबैलेंस्ड लोड इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम। मतलब कि क्या होगा, मतलब स्टार संयोजित सिस्टम में 3 कला असंतुलित भार में उदासीन चालक में धारा क्या है। यहाँ पे ऑप्शन में देख लीजिए क्या बोला गया है, कोई धारा नहीं बहेगी, या 3 कलाओं में धारा का बीजगणितीय योग होगा, या केवल 2 कला में धारा का बीजगणितीय योग होगा, या कलाओं में से किसी में सबसे कम धारा की तुलना कम है। क्या बोला है, कलाओं में से किसी में सबसे कम धारा की तुलना में कम, ठीक है, लेस देन द लोएस्ट करंट इन एनी वन ऑफ द फेसेस, ठीक है। बताइए 6 का क्या होगा, इसका होगा लेस देन द लोएस्ट करंट इन एनी ऑफ द फेसेस, मतलब कि कलाओं में से किसी में सबसे कम धारा की तुलना में कम। आपका डी राइट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम बउआ वाला क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन छोड़ना नहीं, तुम लोग आ जाएगा। तो देखिए 3 फेज 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है, स्टार सिस्टम में KVA में आभासीय शक्ति की गुणांक कीजिए। यदि लाइन धारा IL 16 एम्पियर है, पावर फैक्टर कितना दिया गया, 0.8, शक्ति गुणांक जो है आप लोग का 0.8 दिया गया, तो इसका KVA रेटिंग निकालना है। इसको निकालेगा तो कितना आ जाएगा आप लोग का, ये 11.5 के समथिंग में आ जाएगा, आप लोग निकालिएगा तो, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एकदम धैर्यपूर्वक देखिए। 3 कला बिजली मापन में 2 वाट मीटर 1 वाट 2 वाट की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों धनात्मक पाठ्यक्रम होगा, या 1 धनात्मक और 2 ऋणात्मक पाठ्यक्रम होगा। मतलब बोल रहा है कि एक मतलब कि पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव रीडिंग देगा, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए 1 और 2 1 वाट 2 वाट के बराबर लेकिन विपरीत संकेत के साथ होगा, ठीक है। जो संकेत देगा हम लोग को, रीडिंग जो देगा पॉजिटिव और निगेटिव, तो ये जो विपरीत देगा संकेत, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है फिर डी वाला, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोग का कि WI 0 धनात्मक और W2 ऋणात्मक पाठ्यक्रम होगा, तो क्या होगा इसका आप लोग का राइट होगा ये वाला, ध्यान दीजिएगा, धनात्मक है और ऋणात्मक पाठ्यक्रम होगा, ये आपका राइट आंसर होगा। W1 इज इक्वल टू W2 बट विथ अपोजिट साइन, ओके। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज फॉर 240 वोल्ट RMS वैल्यू भी पता होगा आप लोग, RMS वैल्यू, पिक वैल्यू, एवरेज वैल्यू, पावर फैक्टर वैल्यू, मान, इस सब का मान आप लोग को तुम याद रखिएगा, तो मुंह पर याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 240 वोल्ट RMS के लिए वोल्टेज का अधिकतम मूल्य क्या है, 220 240 वोल्ट 415 वोल्ट, या 339.5 वोल्ट, ठीक है, या 376.8 वोल्ट, क्या होगा बताइए। इसका क्या होगा, इसका होगा मान होता है, ठीक ना, इसका होगा 339.5 वोल्ट, राइट आंसर है, ओके। यहाँ पे 9 नंबर हो गया ना, 10 नंबर दिया ही नहीं है यार, 9 नंबर 10 नंबर कहाँ गया, 10 नंबर दिया ही नहीं है, ठीक है। देखिए 11 नंबर सीधे आइए, यहाँ पर दिया गया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रिएक्टिव पावर, ठीक है, इन एन AC सर्किट। मतलब AC सर्किट में रिएक्टिव पावर PR का सूत्र क्या है, PR इक्वल VI, PR √2 VI, या PR इक्वल VI cos फाई, या PR VI साइन फाई, बताइए क्या होगा आपका, ये ध्यान में रखिएगा हमेशा, ये सूत्र आप लोग को मुंह पे याद होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, PR इक्वल टू VI साइन, ठीक है। ये 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पे कैलकुलेट द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट
R बराबर 5 ओम, XL 36 ओम एंड XC ये जो कैपेसिटेंस है, ठीक है, रिडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है 24.5, तो ये सब दिया गया है। तो परिपथ में प्रतिबाधा की गणना कीजिए। तो इसका सब मान निकालिएगा तो क्या आ जाएगा बताइएगा, हमें इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। इसका भी हमें SW में चाहिए, आप लोग गणना कीजिएगा, ठीक है, ठीक है। और 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फेज डिस्प्लेसमेंट इन ए सिंगल फेज AC सर्किट। एकल फेज AC परिपथ में कालांतर कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट इन सिंगल फेज AC सर्किट, बताइए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बताइए। सिंगल फेज में डिग्री कितना कोण होता है, कितना डिग्री, इतना लल्लू क्वेश्चन है, आप लोग बता भी दीजिएगा। परिपथ में कालांतर कितना होगा, फेज AC परिपथ में कालांतर ए सिंगल फेज AC सर्किट कितना होता है, 90 डिग्री या 120 डिग्री या 180 डिग्री या 270 डिग्री, बताइए क्या होगा। इसका होगा 90 डिग्री, ठीक। तेरा क्या होगा 90 डिग्री, ठीक है। और देखिए 14 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द रिलैक्सेशंस बिटवीन द लाइन वोल्टेज VL एंड फेज वोल्टेज VP इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम। मतलब स्टार संयोजन सिस्टम में लाइन वोल्टेज इधर पड़ी है आप लोग का, लाइन वोल्टेज तथा फेज वोल्टेज में संबंध बताइए क्या होगा, ठीक है, क्या होगा। इसमें बताइए VL इक्वल √3 VP या VL इक्वल 3 VP या VL VP √3, बताइए VL या VP बटा 3 क्या होगा। इसका सूत्र होता है, आप लोगों को भी पता होगा, ये होगा VL इक्वल √3 VP। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, कैलकुलेट द लाइन करेंट ऑफ द 3 फेज 240 बंद कर